8वीं शताब्दी उत्तर भारत में हर्ष के पतन के बाद अराजकता का दौर था। गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में भी राजसत्ता बिखरी हुई थी। इसी अंधकार में 750 ईस्वी में बंगाल की जनता ने अपने राजा को स्वयं चुना। वो था गोपाल। यहीं से आरंभ हुआ भारत का एक अद्वितीय अध्याय, पाल साम्राज्य। गोपाल ने अशांत बंगाल को एकता दी और उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने साम्राज्य को चरम तक पहुंचाया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और बौद्ध धर्म का संरक्षक बना। उनका साम्राज्य बिहार से लेकर बंगाल और उत्तर भारत तक फैला। फिर आए देवपाल 810 से 850 ईस्वी, पाल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट। उनके समय में साम्राज्य कश्मीर से लेकर असम और नेपाल तक फैल गया। चीनी और तिब्बती यात्री पालों को भारत के सबसे बड़े शासक मानते थे, लेकिन इतिहास हमेशा प्रतिस्पर्धा से भरा होता है। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूर्व में पाल, ये तीनों आपस में भिड़े, जिसे इतिहास ने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी ट्राइपार्टेट स्ट्रगल। यही संघर्ष जिसने अंततः तीनों साम्राज्यों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। फिर भी पाल शासक विद्या और धर्म के संरक्षक बने रहे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों के संरक्षण में विश्व प्रसिद्ध केंद्र बने। 11वीं शताब्दी तक साम्राज्य पतन की ओर बढ़ चला। अंतिम शासक थे मदन पाल 1080 से 1126 ईस्वी। उनके बाद पाल साम्राज्य मिट्टी में मिल गया और बंगाल पर सेन वंश का उदय हुआ। 750 से 1174 ईस्वी तक फैली ये गाथा बताती है कि पालों ने न केवल बंगाल को संगठित किया, बल्कि पूरे भारत में शिक्षा और संस्कृति को नई ऊंचाई दी। ये है पाल साम्राज्य की कहानी।